सो गाइस, क्लास हो गई ख़त्म और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था आज, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मौत हो गई थी 1 घंटे क्लास लेनी, क्योंकि पूरा ही कंप्लीट मैथमेटिक्स कंप्लीट। और मेरे ओपिनियन में लिसनिंग टू मैथमेटिक्स इज़ वे टू हार्ड। और व्यू देखो, व्यू कैसा हो रखा है। मैं बस शिफ्ट करके दिखाता हूँ। अभी ये व्यू ऐसा हो रखा है फ़िलहाल। ठीक है, क्लीन है मौसम। और ये देखो चैम्सफोर्ड की बस है यहाँ पे भी है ना। बस इसकी 3-4 सर्विसेज हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड की हैं। कुछ फर्स्ट बस की हैं, कुछ यहाँ पे लोकल काउंसिल की हैं, कुछ गवर्नमेंटल हैं यहाँ पे। और मोस्टली मेरे ख्याल से फर्स्ट बस तो ये प्राइवेट है, पर मोस्टली सारी ही बसेस डबल डेकर हैं। तो और मोस्टली खाली रहते हैं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली सभी लोग पैदल चलते हैं यहाँ पे सभी। और मज़ेदार मौसम हुआ है, एकदम मज़ेदार। ठंड है हल्की हल्की, बट बेरेबल है। आज एक बहुत ही मस्त चीज़ हुई, मैं अभी बताता हूँ। मैं आई गेस मेरी जब फर्स्ट क्लास हुई थी ना, तो उसके बाद मैं ऐसी ब्रेक में चला गया था वहाँ पे मेन बिल्डिंग की तरफ। तो वहाँ पर मुझे एक बंदे ने रोका और बोला, मतलब मेरा नाम लेके बुलाया, सचिन भाई। मगर मैं देखूँ यार, मैं तो जानता भी नहीं यहाँ पे किसी को, मेरे को कौन जानता है। देन वो बंदा मेरे को बोला कि मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था, मैं राजस्थान से हूँ और अभी यहाँ पे चैम्सफोर्ड में ही आया, मैं इसी एरिया ARU में एडमिशन लिया मैंने। अच्छा। तो मेरा सेकंड बंदा भाई सब्सक्राइबर। और फिर उसका एक और फ्रेंड था, वो भी राजस्थान से था, तो उसने भी मेरे को पहचान लिया कि हाँ। फिर वो आप ऐसी बातें करने लगे कि भाई का यूट्यूब चैनल है, ये वो का। और उसने भी सेम वही चीज़ पकड़ी जो मैंने यहाँ पे आके यूट्यूब चलाने का जो मेरा रीज़न था, कि 3-4 साल से चैम्सफोर्ड में कोई भी वीडियो नहीं बना रहा, कोई भी। तो आई बी द फर्स्ट पर्सन जो ये काम कर रहा है। तो शायद यही रीज़न था, लोग जो अब चैम्सफोर्ड आ रहे हैं वो शायद मेरे से कनेक्ट कर पा रहे। इंडियन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ मैं। अभी धीरे धीरे जो यहाँ की पब्लिक है उसके लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूँ करूँ कि यहाँ के लोग भी कनेक्ट हों मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि अगर मैं हिंदी में कंटेंट बनाता तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंस को कैच करता है, यहाँ के लोग उसे या तो समझ नहीं पाते। और अभी मेरे को इतना एडवांस यूट्यूब आता नहीं है कि भाई ये ट्रांसलेशन वगैरह मैं कर सकूँ। तो कुछ सोच रहा हूँ मैं धीरे धीरे। देन उसके लिए भी एक अलग से फिर सीरीज़ कर दूँगा, जिससे यहाँ की ऑडियंस भी कैच होगी मेरी। तो धीरे धीरे करूँगा। अभी तो आइडियाज़ हैं दिमाग में काफ़ी सारे। तो उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ एक पोल करता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के। वो मैं बताऊँगा कभी बाद में। अभी तो ठंड हो रखी बहुत, बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। ये बार व्यू देखो, इधर दिख रहा है, पूरी कटिंग हो रही है आज तो। ठंड हो रही है गाइस बहुत ज़्यादा। अब नहीं हो रही बेरेबल। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो देखी है एक इंडियन लड़के की। तो नाम तो मैं शायद उसका भूल गया अभी क्या था। अभी 3-4 दिन पहले देखी थी मैंने वो वीडियो। तो उसको अभी भी रिसेंटली डिपोर्ट किया गया है यहाँ से, यूके से। लंदन में रहता था वो। तो उसको डिपोर्ट करने का रीज़न क्या था, माइनर लड़की से चैट करना, देन उससे मीटअप करना। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आप 30-35 लाख फूंक के यहाँ पे आके पढ़ने आते हो। घर वालों की कुछ उम्मीदें होती हैं, आपकी भी खुद की कुछ उम्मीदें होंगी। जो बच्चा यहाँ पे आता है अपने सपने पूरे करने हैं, तो इतने पैसे लगा के इतनी सारी चीज़ें होती है, फाइलिंग वगैरह, आपकी फ़्लाइट्स वगैरह सब कुछ होता है, आपका SOP LOR, फिर आपके प्रीवियस स्टडी से मैच करने वाला आपका कोर्स,
उसकी कंप्लीशन, उसका सक्सेस रेट, इतनी सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जाके आप पैसे लगाते हो, देन आप एडमिशन लेते हो एक अच्छी कंट्री में, अच्छी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। देन यहाँ पे आके आप फिर वही टुच्ची हरकत करते हो। आपको ज़रूरत क्या है कि ये, और वैसे देखा जाए तो ये बहुत कॉमन चीज़ हो रखी है यहाँ पे यूके में। और यही सेम चीज़ इंडिया में भी है कि आप माइनर लड़की से बात नहीं कर सकते हो, ना ही उसको चैट कर सकते हो, ना ही उनसे मीटअप कर सकते हो। जब वो चीज़ इंडिया में ही इलीगल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी। और सेम वही चीज़ हुआ, उसको मीटअप के लिए बुलाया गया और मीटअप पे वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को मिले उनको, उस लड़के को, और बस क्या, कुछ भी नहीं पूछा, सीधा डिपोर्ट। तो एट द एंड क्या मिला? पैसे वेस्ट हुए, सारा करियर वगैरह सब कुछ वेस्ट गया, ना वो पैसे भी वापस आने, क्योंकि डिपोर्ट करने का मतलब होता है आपने कोई इलीगल एक्टिविटी किया तो उसका कोई रिफंड नहीं होता। जो पैसे आपने लगा दिए ख़त्म। तो मेरा यही मानना है, जो भी यहाँ आता है कुछ उम्मीदों के साथ आता है, तो उस उम्मीदों पे खड़ा उतरना है ना, आपकी जिम्मेदारी है। ये सब चीज़ें करके कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी। जो आपको मिलना होगा ना वो आपको मिल जाएगा। अपने आप से एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ पे एफ़र्ट लगाने के पैसे लगाए ना, उस चीज़ के ऊपर एफ़र्ट लगाओ। यहाँ पे आपको अपनी स्टडीज़ पे एफ़र्ट लगाओ, अपने काम पे एफ़र्ट लगाओ और अपनी अर्निंग पे एफ़र्ट लगाओ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मुझे जब इंडिया में था तो ये चीज़ें मैं पहले भी देखता था कि ऐसे ऐसे होता है, पर मैं इतना गौर नहीं करता था। क्या पता कॉमन ही हो, क्या पता फेक न्यूज़ हो। बट यहाँ पे आने के बाद भी वो सब चीज़ें देख रहा हूँ बिल्कुल रिसेंटली, तो बुरा तो लगता है। अब वही बात है, अगर एक बंदा नाम ख़राब करता है तो फिर सबका ख़राब होता है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं या इंस्टा पर भी जो हैं, तो ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि आपकी ये गलती फिर सभी के लिए इमेज परसेप्शन हो जाता है कि इंडियंस होते ही ऐसे हैं। अगर एक इंडियन गलती करेगा, एक इंडियन हरकत दिखाएगा ना अपनी वही गवारपने वाली, तो सब पे इम्पैक्ट डालती है। जो एक्चुअल बंदा भी होगा ना, एफर्ट लगाने वाला या ढंग से रहने वाला, उसको भी फिर उसी नज़र से देखा जाएगा कि है तो इंडियन ही। तो मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें ना करें और सलीके से रहें, यहाँ के रूल्स वगैरह सब फॉलो करें। पैसे दे रखे तो उसका कम से कम यूटिलाइजेशन तो करो। नाम ख़राब करना तो इंडिया में ही कर लो, पैसे फूक के आके यहाँ पे भी क्या नाम ख़राब कर रहे हो। और यहाँ के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रहे, क्योंकि यूके में आप लोगों को देखोगे, चाहे कैसा भी एरिया हो, चाहे कैसी भी अर्निंग हो, कुछ भी हो, लेकिन हर एक बंदे के अंदर सिविक सेंस है। हर एक बंदा रूल फॉलो करता है, और इसी से ही लाइफ में मेंटेनेंस आती है, स्टेबिलिटी आती है इसी से लाइफ में। तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, तरीके से काम करो, तरीके से पढ़ाई करो, और ये सब चीज़ें ना करें। तो बस यही था। आज क्लास बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा, पर मेरे एक सब्सक्राइबर से मिलके मैं बहुत खुश हुआ, तो वो सारी चीज़ें ओवरकम हो गई। बट फिर वही ये चीज़ देखने के बाद तो मेरे को लगा एक मैसेज देना काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ को लेके। तो गाइस बस यही था आज के ब्लॉग में। अभी घर जाऊंगा, घर जाके कुछ खाने को बनाऊंगा, देन सो जाऊंगा, क्योंकि कल मेरी है शिफ्ट, तो रिकवरी होनी ज़रूरी है काफ़ी। फुल रिकवरी मानेंगे, फुल। तो गाइस बाय बाय, सी यू।